स्टोरी माय दिनेश कुमार। अनमोल रत्न। अनिल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी बीता रहे थे। उनके तीनों बेटे शहर में अपने अपने परिवारों के साथ थे, लेकिन उन्होंने नियम बना रखा था कि दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार, तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आएंगे, साथ रहेंगे, खाएंगे, वक्त बिताएंगे पूरे एक सप्ताह तक। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। सारा परिवार खुशी से झूम उठता था। अलग अलग भले ही रहते थे, मगर उस एक सप्ताह में पूरी कसर साथ रहने की खत्म हो जाती थी। उन सुखद अनुभव और खुशियों के सहारे अनिल जी और पत्नी की जिंदगी सुखद थी, मगर फिर उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर ही लग गई। अचानक पत्नी को एक रात दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। तब बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यही रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। उसकी अनेकों यादें हैं। और फिर बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, उसकी कुछ चीजें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो, मुझसे अब उनकी सास संभाल नहीं हो पाएगी। यह कहते हुए अलमारी से अनिल जी चांदी का श्रृंगारदान और सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्टवॉच लाए। सब इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी, ये तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। मंझला बोला, ये श्रृंगारदान मैं सहेज कर रख लूंगा। अनिल जी, इन दो चीजों से उसे बहुत लगाव था, बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीजों को तुम तीनों में बांटूं समझ नहीं आ रहा। उनके मन के भाव शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं, आप ये श्रृंगारदान और घड़ी इन दोनों को दे दे। बाबूजी, आपके पास एक और अनमोल रत्न है और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी, बड़ी बहू बोल पड़ी। अनिल जी की तरह दोनों बेटे बहू भी हैरानी से बड़ी बहू को देखने लगे। कौन सा वो अनमोल रत्न है जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगारदान और सोने के पट्टे वाली रिस्टवॉच को छोड़ उस अनमोल रत्न को पाना चाहती है? जरूर बेहद कीमती या अमूल्य होगा। हे भगवान, शायद हमने जल्दबाजी कर दी। सबकी हैरानी और परेशानी को भांप कर बड़ी बहू नंदिनी मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल रत्न तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था कि मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है बहू। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। अनिल जी की आंखें खुशी से और कृतज्ञता से भीग गई। बंधुओं, जीवन में सबसे अनमोल हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग हैं। इनका आशीर्वाद, इनके अनुभव, इनकी सलाह, इनकी छत्रछाया किसी अनमोल रत्न, अनमोल धरोहर से कम नहीं है। आपका दिन मंगलमय हो। इस कहानी से मिली शिक्षा को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। प्रेरणादायक कहानियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदार तक जरूर शेयर करना।